हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशन। इसकी एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन हमने पढ़ी स्ट्रेट वायर के लिए, सोलेनॉइड के लिए, टॉरॉइड के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनफाइनाइटली सिलेंड्रिकल वायर है, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से ही करना है ये भी। और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, जैसे ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसका रेडियस क्या मान लेता हूं r, और करंट। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल वायर है, जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर है, सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिफॉर्म करंट I इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट। करंट क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से इसके छोटे छोटे पार्ट आप ले आओगे इस तरह से, ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे, इस तरह छोटे छोटे पार्ट हम इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब ऊपर से देखेंगे यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से यूं निकल करके आएगा, यूं पे। ठीक है, यूं का यूं पार्ट आएगा। टोटल करंट है इसके अंदर I यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। I क्या है? यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड over the solid cylinder। मान ली R क्या मान लिया हमने? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए भी, हॉलो सिलेंडर के लिए भी, दोनों पार्ट हम करेंगे। तो इसके लिए जब आप क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट अपने पास हो सकते हैं। या तो पॉइंट कहाँ हो? बाहर हो, पॉइंट P कहाँ है? बाहर है। या इस पे कहाँ पे हो? सरफेस पे। और या पॉइंट P कहाँ आ जाए? अंदर। ठीक है, इस तरह से कहाँ पे आ जाए? अंदर। अब मान लेता हूँ पहला केस ये लेके चल रहा हूँ कि पॉइंट P हमारा कहाँ पे है? आउटसाइड द सिलेंडर। तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट लिया मैंने, ये आप लिख लेंगे, ये R रेडियस है, करंट I। पहला केस फर्स्ट, if point P lies outside the cylinder, पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड द सिलेंडर, मीन्स यहाँ पे P पॉइंट लिया। तो आप जानते हैं इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से आ गया, इस तरह से करंट इनके अंदर जा रहा है, यूं जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, यूं होंगी। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। यहाँ पे P पॉइंट, ये एक्सिस हो गया सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या है? ये एक्सिस। एक्सिस से यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस तरह से हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ जाएगी? यहाँ पे DL स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, DL की डायरेक्शन टेंजेंशियल, B वेक्टर टेंजेंशियल इनवर्ट। जानते हैं, बहुत बार हम कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट P होगा, ऐसे घूम करके आएगा, ऐसे घूम करके आएगा, टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से, मतलब ऐसे ही हो गया टेंजेंट। देखो ऐसे, ये फिंगर्स कहाँ गई? अंदर गई। यदि पॉइंट इधर होता तो फिंगर्स कहाँ आती? इस तरह से घूम करके बाहर। कहाँ आ जाती? बाहर। छोटे छोटे हम लेंथ एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं। तो आउटसाइड हुआ तो R ग्रेटर देन क्या हो गया? कैपिटल। ठीक है, कौन सा लॉ यूज करना है? एम्पियर सर्किटल, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। क्या था? B डॉट dl इसके बराबर म्यू नॉट I। ठीक है, ये एम्पियर्स लूप कहते हैं। इसके जो हमने ड्रॉ करी है P पॉइंट पे, ठीक है, क्या कहेंगे इसे? एम्पियर्स लूप। ये एम्पियर्स लूप है,
एम्पियर्स लूप। जैसे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते थे, ठीक है, गॉस थ्योरम के अंदर निकालने के लिए, वैसे के वैसे यहाँ हमें एम्पियर्स लूप हमने ड्रॉ कर ली इसके अलावा। ठीक है, ये एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर दी। तो दोनों की डायरेक्शन देखो यहाँ पे सेम हो गई। तो क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई, क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, बी बाहर ले लेंगे, निकालना है। टोटल लेंथ dl, टोटल लेंथ इसका रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक r है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, b इंटू 2πr। क्या आ गया, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सेम जो स्ट्रेट वायर का था वो का वो आंसर है जो पायट-सेवरेट लॉ के अंदर हमने निकाला था। ठीक है, यदि पॉइंट भी हमारा कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है। अब सरफेस पे होगा तो क्या कर दोगे, पॉइंट भी आपको कहाँ पे लाई करे, सरफेस पे। तो सरफेस पे देखो यहाँ पे आ गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर ही होगी। तो केस सेकंड, इफ पॉइंट पी लाइज एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, लाइज एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस पे लाई करेगा तो आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। इसी में रिप्लेस कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन क्या 2πr। ये आंसर है। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। क्यों, जैसे जैसे सिलेंड्रिकल वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आई कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, 2π कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम। ठीक है, ये सरफेस पे तो ज्यादा होगी इससे। तीसरा केस ये है कि यदि पॉइंट भी हमारा कहाँ लाई करे, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड में यदि लाई कर रहा है। अब इसको हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा दो, क्योंकि पॉइंट पी हम अंदर लेंगे। तो अंदर लेंगे तो डायग्राम आपको दूसरा बनाना है, इस तरह से यहाँ पर। अब पॉइंट पी जो है वो हमारा यहाँ पे हो गया, सपोज यहाँ आ गया। तो इसके अराउंड जब आप ये लूप बनाओगे, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर एक्सिस, ये एम्पियर्स लूप हो गई। सेम टू सेम बी डी एल की डायरेक्शन ये हो गई, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अगेन थीटा बराबर क्या होगा, 0। बट यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट तो टोटल करंट है आई, तो इसके अंदर इस पाई आर स्क्वायर के अंदर, तो इस पाई आर स्क्वायर के अंदर करंट कितना होगा, सपोज कितना मान लिया, आई डैश। कितना माना हमने, आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां से समझना, आई डैश इज इक्वल टू, समझना, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, मींस टोटल करंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, टोटल करंट कितना है, आई, ठीक है, टोटल एरिया कितना हो गया इसके ऊपर वाले का, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए, तो इसका एरिया कितना है, इनटू पाई स्मॉल आर। ठीक है, ये स्टेप आप ध्यान से समझेंगे कि ये करंट कितना हुआ, यहाँ पे ये करंट कितना हुआ। जैसे हम चार्ज के बारे में कर रहे थे कि ये सपोज कोई भी लेंथ है, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, समझ गए होंगे, कितना होगा 1 माइक्रोकूलम। कैसे आया, 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 5, और इंटू 1 सेंटीमीटर के 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा। 2 सेंटीमीटर के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये तो लेंथ की बात थी, बट यहाँ पे एरिया की बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात है। तो टोटल करंट कितना है, आई, ठीक है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका, बाहर वाले का, पाई आर स्क्वायर, और कितने में चाहिए, इस स्मॉल आर के लिए चाहिए, तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, बहुत आसान हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट की वैल्यू आते ही एम्पियर्स लॉ यूज कर। अब एम्पियर्स लूप ये हो गई, यहाँ पे एम्पियर्स लूप ये हो गई। डायग्राम उसी में मत करना, दूसरा डायग्राम बनाना, जैसे पहले वाला अलग डायग्राम है, ये दूसरा, तो 2 डायग्राम यहाँ पे आप यूज करना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, वही
बी डॉट डी एल म्यू नॉट लेगा तो म्यू नॉट, नहीं तो अंदर है तो म्यू रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इनटू करंट क्या होगा आई डैश, वहां पे करंट क्या था आई, यहाँ पे करंट क्या है आई डैश, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर चाहिए, क्योंकि हमें इस पोर्शन में चाहिए, अलग से लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे क्या लिख दो कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1, बी बाहर ले लो, डी एल क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब डी एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी भाई, इसकी टोटल लेंथ कितनी 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, तो यहाँ से स्मॉल आर कट गया एक, बाकी आ जाएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई ये 2 पाई नीचे चला गया, समझ गए हम लोग। यहाँ से देखो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर, ठीक है। मीन्स यहाँ इस पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ता गया सरफेस पे क्या हो गया मैक्सिमम, और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है कम होती है। जैसे अभी भी पढ़ा आउटसाइड में जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वहां पे आ गया। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे यहाँ से तो ग्राफ कैसा आएगा वो समझना। यदि मैं ग्राफ बनाऊं यदि हम ग्राफ बनाना चाहें, जैसे गॉस थ्योरम में बनाया था वैसे के वैसे सॉलिड, वहां पे हमने स्फीयर लिया था, हो सकता है आपको ध्यान हो आर के बीच में। तो पहले केस में क्या है, इनसाइड से यहाँ से चलूंगा, यहाँ से 0 हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बढ़ता गया मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे आकर के मैक्सिमम हो गया, आर बराबर आर पे क्या हो गया मैक्सिमम। मीन्स इनसाइड से सरफेस तक जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अभी पढ़ा। अब यहां से सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्सली है, तो घटेगा तो यहाँ पे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर, जैसे पहले केस में किया था, ठीक है। तो तीनों केस हमने यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के केस में डिस्कस किए, ठीक है। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक। अब इसकी जगह सॉलिड सिलेंडर की जगह यदि मैं होलो सिलेंडर ले लूं, क्या ले लूं होलो सिलेंडर, बिल्कुल ये करना है आपको। सॉलिड सिलेंडर की जगह होलो सिलेंडर, अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर है, अंदर से सॉलिड है, बट ऐसे ले लूं पाइप ले लूं जैसे, तो वहां पे क्या हो जाएगा वो ओपन, मतलब क्या है होलो हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है तो बाकी दोनों केस इसके क्या रहेंगे सेम, एक ही केस चेंज होगा, पहला दूसरा केस सेम, लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। ऐसे कैसे करना है, पहला केस होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड केस फर्स्ट outside, if point P lies outside the hollow cylinder, R greater than R, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये बन जाएगा एम्पियर्स लूप, यहाँ पे पॉइंट P है, ऐसे कैसे करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, आंसर भी सेम आएगा, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। दूसरा केस भी सेम है, इफ R बराबर कैपिटल R। तीसरा केस होलो है,
खोलो है तो क्या अंदर कुछ वायर ही नहीं है, नहीं है तो करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी ये चीज। होलो सिलेंडर में और सॉलिड सिलेंडर में एक ही चीज का चेंज है कि यदि ये पॉइंट कहाँ हो गया, अंदर हो गया, आर लेस देन आर हो, कैपिटल आर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, तो सारा मेथड बता दिया आपको। एम्पियर्स लॉ यूज करना है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I से dl की वैल्यू दोनों की डायरेक्शन, dl वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, यहाँ से निकल के आपके पास आ जाएगा। सॉलिड की जगह यदि होलो है तो एक ही चीज चेंज है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, बाकी यूं करेंगे, कुछ भी चेंज यहाँ पे हमें नहीं करना। ठीक है, समझ गए। और इसके लिए यदि आप क्या ग्राफ बनाना चाहो तो बना दो। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये R, यहाँ पे तो 0 ही है, जब तक R कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता तब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कैसा ग्राफ आ जाएगा, कर्व। ठीक है, यही मेन में इसके ग्राफ जो है पूछे हुए हैं। ग्रेविटेशन के ऊपर भी एक ही ग्राफ आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर भी, गॉस थ्योरम के अंदर जो सॉलिड स्फीयर था उसके केस में भी इस तरह के ग्राफ है, और यहाँ जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है उसके लिए ग्राफ, और होलो के लिए जो ग्राफ है वो हमने बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसी के ऊपर। ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो अभी कैपिटल R से लिखा था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। 2 एम्पियर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में निकालनी है, 3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट कहाँ हुआ, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, पॉइंट कहाँ हुआ हमारा, इनसाइड हुआ। कहाँ हुआ, इनसाइड। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, वो देखो, ये कंडक्टर हो गया, पॉइंट हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली करंट I हुआ, इसके अंदर हुआ पॉइंट P हमारा यहाँ, ये स्मॉल r है, ये हमारा कैपिटल R था इसका, यहाँ से ले लेता हूँ, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, पॉइंट P हमारा यहाँ पे। तो इसमें करंट कितना होगा, I डैश, कितना करंट होगा, I डैश। I डैश समझ गए, I डैश कितना, I अपॉन पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया, और इनटू कितना क्रॉस सेक्शन एरिया में चलो, I की वैल्यू ये आ जाएगी यदि करंट यहाँ इसमें पूछे तो। अब क्या एम्पियर्स लॉ लगाओगे, वाई dl स्मॉल लेंथ एलिमेंट लोगे, डायरेक्शन dl वेक्टर, यही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो एम्पियर्स लॉ यूज करो, म्यू नॉट इनटू I डैश b dl cos 0 की वैल्यू 1, अरे पापा, म्यू नॉट इंटू I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से कार काट दो, b बराबर क्या आया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही यूज कर लेना, इनटू R। ठीक है, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यदि आप भूल जाओ तो इस तरह से निकाल लें। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, म्यू नॉट की वैल्यू अच्छे से जानते हैं हम, b बराबर, सोल्व कर रहे हैं अब हम, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, क्योंकि I डैश निकाल ही लिया, I की टर्म में आएगा। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर बना लिया, 2 पाई, r की वैल्यू क्या रखोगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 स्क्वायर है, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 पाई से 2 पे कट गया, 2 2 4, 4 चौक 16, तो कितना आ गया आंसर, 3/4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 है, -4 है, ये प्लस की होगी 7, और ये 2 कितने हो गए 9, और 4 चली गई तो कितने हो गए -5, यह 0.75
इतना छोड़ो या 7.5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, इस तरह से हम ये कर सकते हैं, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। थैंक यू।